नमस्कार। 4 पीएम गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर की भारी किल्लत ने आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने वाले जहाज प्रभावित हो गए हैं। भारत अपनी 60 से 67% एलपीजी आयात करता है और उसमें से करीब 90% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। युद्ध के चलते सप्लाई रुक गई है। घरेलू सिलेंडर की बुकिंग में देरी हो रही है। कमर्शियल सिलेंडर तो लगभग खत्म ही हो गए हैं। मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में होटल, रेस्टोरेंट 20% तक बंद हो गए हैं और लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युद्ध संकट में भारत के पास दुनिया को शांति का संदेश देने और विश्व गुरु बनने का बड़ा मौका था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव मुंबई पहुंचे थे। वहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पूरी स्थिति को स्पष्ट किया है और उन्होंने कहा कि मौजूदा युद्ध संकट के दौरान भारत के पास दुनिया को शांति का संदेश देने और विश्व गुरु बनने का बड़ा अवसर था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस दिशा में कोई भी पहल नहीं की है। अखिलेश ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जिक्र करते हुए कहा है कि वहां से भारत की ओर कितने जहाज आ रहे हैं, इसकी असली जानकारी किसी के पास नहीं है। कोई कह रहा है कि एक जहाज आ रहा है, कोई 2 का जिक्र कर रहा है, लेकिन हकीकत क्या है ये स्पष्ट नहीं है। सरकार चुप है और जनता परेशान है। ये संकट सिर्फ कागजों पर नहीं है। मुंबई के रेस्टोरेंट मालिक रो रहे हैं। कई होटलों ने मेन्यू कम कर दिया है, कुछ ने समय घटा दिया है और कई पूरी तरह से बंद हो गए हैं। बेंगलुरु और पुणे में भी यही हाल है। घरों में महिलाएं पुरानी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रही हैं। कई जगहों पर इलेक्ट्रिक इंडक्शन खरीदने की होड़ मची है। सरकार ने घरेलू उपयोग के लिए प्राथमिकता दी है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई लगभग ठप हो गई है। कीमतें भी बढ़ गई हैं। घरेलू सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो गया और कमर्शियल 114 रुपए महंगा हो गया है, फिर भी उपलब्धता नहीं है। अखिलेश यादव ने ठीक यही मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि युद्ध संकट के कारण देश में एलपीजी गैस सिलेंडरों की कमी हो गई है और आम लोगों को गैस नहीं मिल पा रही है। इसके बावजूद सरकार इस समस्या को हल करने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर दूसरों पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हैं, जबकि असल में सबसे ज्यादा अफवाहें बीजेपी के लोग ही फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि कोई भी संकट नहीं है, लेकिन हकीकत में लोग लाइन में खड़े हैं और सिलेंडर नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि ये असली समस्या है। आपको बता दें कि युद्ध के कारण ग्लोबल एनर्जी मार्केट में अनिश्चितता बढ़ गई है। भारत जैसे देश जो कि आयात पर निर्भर हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अखिलेश यादव ने सवाल किया है कि अगर लड़ाई 2 हफ्ते और चली तो क्या होगा? क्या लोग खाना बनाना छोड़ देंगे? संभल मस्जिद मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि भारत में हमेशा सभी धर्मों का सम्मान किया गया है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 पीएम को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी साथ रहते आए हैं। हर धर्म शांति का संदेश देता है, लेकिन बीजेपी नफरत की राजनीति करती है और समाज को बांटने का काम करती है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में जो कुछ हुआ है वो बीजेपी की साजिश है। वो समाज को बांटकर वोट बटोरना चाहते हैं। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने याद दिलाया कि समाजवादी पार्टी हमेशा सभी धर्मों के साथ खड़ी रही है। उन्होंने कहा कि नफरत से देश आगे नहीं बढ़ सकता है। शांति और एकता ही भारत की ताकत है। वहीं पूरा संकट इजरायल, अमेरिका, ईरान युद्ध का नतीजा है। मार्च 2026 में संघर्ष ने पूरी दुनिया को हिला दिया। अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले किए। ईरान ने जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को प्रभावित किया। यह स्ट्रेट खाड़ी का एक अहम चोक पॉइंट है, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल और गैस गुजरता है। भारत के लिए तो ये एक लाइफलाइन है। देश हर साल लगभग 41 मिलियन टन एलपीजी इस्तेमाल करता है। इसमें से करीब 87% घरेलू उपयोग में जाता है, लेकिन आयात लगभग 62% है। ज्यादातर एलपीजी सऊदी अरब और कतर से आती है। युद्ध के बाद रिफाइनरों ने घरेलू उत्पादन लगभग 25% बढ़ाया है, लेकिन कमर्शियल सप्लाई पर असर पड़ा है। सरकार ने राज्यों को कहा है कि होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग रोकी जाए।
लेकिन मुंबई जैसे शहरों में 20% रेस्टोरेंट बंद होने लगे हैं। वहीं अखिलेश यादव की आलोचना सिर्फ राजनीतिक नहीं है, वो जनता की पीड़ा को आवाज दे रहे हैं। लखनऊ में भी उन्होंने कहा था कि बीजेपी के अच्छे दिन का सिलेंडर खाली हो गया है। यूपी में भी किल्लत है। गाजीपुर और नोएडा में लोग 10 दिन तक इंतजार कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने पूछा कि क्या अब बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर सिलेंडर पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि महामारी के समय भी ऑक्सीजन की कमी पर सरकार ने पहले इनकार किया था और अब फिर से वही स्थिति दिखाई दे रही है। जानकारी के मुताबिक मुंबई हाई कोर्ट में भी इस मामले में एक याचिका दायर हुई है। वितरकों ने बढ़ी हुई सप्लाई की मांग की है। केंद्र सरकार ने राज्यों को निगरानी बढ़ाने को कहा है, लेकिन अखिलेश यादव का आरोप है कि तैयारी पहले से होनी चाहिए थी। सरकार को युद्ध की आशंका थी, फिर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। भारत की शांति नीति पर अखिलेश यादव ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा युद्ध नहीं बल्कि बातचीत का रास्ता चुना है। कश्मीर, अफगानिस्तान और मध्य पूर्व जैसे मुद्दों पर भी भारत ने शांति का पक्ष लिया है, लेकिन आज मोदी सरकार चुप है। अगर भारत संयुक्त राष्ट्र में खुलकर युद्ध की निंदा करता और शांति का प्रस्ताव लाता तो दुनिया भारत को विश्व गुरु कहती। अब लोग पूछ रहे हैं कि विश्व गुरु बनने का सपना कहां गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि मौका गंवाने का नतीजा आज एलपीजी संकट के रूप में सामने आ रहा है और जनता इसकी कीमत चुका रही है। वहीं ये संकट सिर्फ एलपीजी तक सीमित नहीं है। पेट्रोल, डीजल, दवाइयों और एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ रहा है। किसान और छोटे व्यापारी परेशान हैं। रेस्टोरेंट बंद होने से लाखों मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। मुंबई की टैक्सी और ऑटो यूनियन भी चिंतित हैं। अभी सीएनजी पर असर नहीं पड़ा है, लेकिन आगे खतरा बताया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सरकार ने पहले से तेल भंडारण बढ़ाया होता तो आज ये स्थिति नहीं आती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अफवाह फैलाने वाले देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सरकार का कहना है कि घरेलू एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है, लेकिन विपक्षी नेता जैसे कि अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल लगातार सरकार की आलोचना कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के कई नेता इस मुद्दे पर चुप हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर संकट बढ़ा तो जनता सड़क पर उतर सकती है। ये पूरा मामला दिखाता है दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय घटनाएं घरेलू जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बाधा का मतलब है कि सप्लाई चेन टूटना। भारत जैसे विकासशील देशों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। अखिलेश यादव ने यही बात उठाई कि सरकार को विदेश नीति में ज्यादा सक्रिय होना चाहिए और शांति का संदेश देना चाहिए, ना कि चुप रहना चाहिए। संबल से लेकर एलपीजी तक अखिलेश की बात का सार यही है दोस्तों कि सरकार जनता की समस्याओं से मुंह मोड़ रही है। नफरत की राजनीति हो रही है और संकट में लोगों को राहत नहीं मिल रही है। मुंबई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने जो बातें कही वो अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई हैं। लोग पूछ रहे हैं कि सरकार कब ठोस कदम उठाएगी, क्या सिलेंडर मिलेंगे या फिर क्या शांति की कोई पहल होगी। कुल मिलाकर ये संकट सिर्फ गैस का नहीं बल्कि नीतियों का भी संकट बनता जा रहा है। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की है। जनता अब ये देख रही है कि विश्वगुरु बनने का सपना आखिर अधूरा क्यों रह गया है। एलपीजी सिलेंडर की लाइन में खड़े लोग भी यही सवाल पूछ रहे हैं। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके एरिया में क्या हालात है एलपीजी गैस को लेकर के, वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर खबर पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।